केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी अब खत्म हो चुका है और आज संसद में 3 बिलों पर चर्चा की जाएगी। पहला बिल जो है वो ये है कि एनटीए में किस तरीके से सुधार किया जाए, उसके लिए हाई पावर्ड बिल, और उसी के साथ साथ वंदे मातरम के कानून को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ये कह रही इस पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है, और उसी के साथ साथ पेपर लीक से जो जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि अब तो तमाम चीज़ों को जो है वो मान लिया है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अभी भी जो है वो खुश नहीं है। कह रहे जब पहले का कानून बना था तो नया कानून लाने की ज़रूरत क्या है। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, इमरान मसूद हों, सभी ये कह रहे हैं कि एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर दूसरे को बिठा दिया गया है। अब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रतिपक्ष का ये उद्देश्य ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हो। इनका ये मकसद नहीं है। इनका तो मतलब है कि कैसे नौजवान, किसान, छात्रों को भड़काकर, गुमराह करके सड़क पर उतारा जाए, देश के विकास को बाधित किया जाए, कैसे सफलता दर सफलता मोदी जी की सरकार को मिलती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। अब ये नया प्रयोग देश के अंदर चला रहे हैं, छात्रों को भड़काने का। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार इनकी मंशा होती तो आज छात्र तो मान गए ना कि सरकार सही दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार ने जो कहा, अब ये कल तक क्या कहते थे कि कोई सदन नहीं चलेगा, कोई बहस नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, अब ये नया बहाना लेकर आए हैं। असल में इनको डर क्या है? इनको डर है कि जब संसद चलेगी, डिबेट होगा, तो हमारे कुकर्म उजागर होंगे। तो हमारे कुकर्म उजागर ना हो, के समय के शिक्षा व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। आप अर्जुन सिंह के जमाने से देखिए ना, वहां से लेकर यहां तक देखिए। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए, सब बात करे चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी शिक्षा पर बात कर रही है। जिसने शिक्षा का सत्यानाश उत्तर प्रदेश में कर दिया, वो भी शिक्षा पर बात कर रही है। कितना सातवां अजूबा है भाई। आपको लगता है विपक्ष को जो है वो आज कॉपरेट करना चाहिए, विपक्ष को बहस को सुनना चाहिए, नहीं तो एक गलत संदेश जो है वो समाज के अंदर जाएगा और इन्हीं का ही नुकसान होगा कि जो ये चाह रहे थे वो हो गया, फिर भी चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए। आप अगर बहस में भागीदार नहीं बन रहे हैं, संसद इतना महत्वपूर्ण विधेयक आया है, अगर हम इसमें अपने आप को भागीदार नहीं बन रहे, इसमें कोई बाधा पैदा कर रहे हैं, तो ये सीधे मैसेज है कि देश विरोधी लोग भी इस देश में ऐसे ऐसे मानसिकता लेकर यहाँ खड़े हैं जिनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं जगह जगह बच्चों पर केस हो रहे हैं, बीजेपी के राज में जो है वो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, और ये जो टास्क फोर्स थी ये 2014 से क्यों नहीं बनी है, अब क्यों इसको बनाया गया है? देखिए, हर विद्वान जानता है कि सुधार की एक प्रक्रिया होती है, और सुधार की प्रक्रिया अस्थायी भी नहीं होती है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नीट में पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इम्तिहान हुआ, कोई शिकायत मिली क्या? इतना जल्दी रिजल्ट कभी आया क्या? तो सतत प्रक्रिया होती है, सुधार की सतत प्रक्रिया होती है। सुधार हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति लेकर आए, मैकाले की शिक्षा नीति पर देश चल रहा था, उसको खत्म किया, भारत की नई शिक्षा नीति बनाने का काम किया। तमाम जो अंग्रेजी में परीक्षाएं होती थी उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मान दिया और हिंदी को भी सम्मान दिया। तमाम सुधार किए भाई। एक आखिरी सवाल है सर, ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अखिलेश यादव को ऑफर दे रहे हैं कि 2027 में हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए हम लोगों को गठबंधन कर देना चाहिए। तो वाकई में वो सपा के साथ आना चाहते हैं, सपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हम लोग तो ये कह रहे हैं पूरा प्रतिपक्ष एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वो रोक नहीं सकते। 2024 में जो उनको सफलता मिली झूठे नैरेटिव के सहारे, जनता उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है, और इसीलिए देश के अंदर, संदीप जी, कोई भी चुनाव हुआ, देखिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया कि नहीं किया, बड़े पैमाने पर हमें समर्थन, सहयोग और जनता का प्यार मिला कि नहीं मिला। तो पूरा प्रतिपक्ष एक होकर भी चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।